अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी ख़बरें। कुछ यहाँ पे सवाल किया गया है ट्विटर पे, खुरूज नहाय जो लोग गए हैं उनके हवाले से, और यहाँ पे कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। जैसा कि हर हफ्ते की रिपोर्ट आती है कि बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है। उसके अलावा भी मदीना मुनव्वरा में 4 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ बताया गया है। तो क्यों उनको गिरफ़्तार किया गया, उनके हवाले से बात करेंगे। और कुछ मिली जुली बातें हैं जो इंपॉर्टेंट बात है, उस पर रोशनी डालना ज़रूरी है, यानी कि उसको बताना ज़रूरी है। तो इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंचती रहे। आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं कि खुरूज नहाय पर जाने वाला दूसरे वीज़े पर कितनी मुद्दत के बाद आ सकता है। तो यहाँ पे सवाल किया गया है जवाज़ात से, ट्विटर पे किसी ने सवाल किया कि खुरूज नहाय जाने के बाद जो है तो कितने दिन के बाद वापस आया जा सकता है। तो जैसा कि पता है आप लोगों को कि जो भी यहाँ पे महकमा इमिग्रेशन का कानून है उसके हिसाब से पहले तो बहुत ही दुश्वारी थी, अब जो कानून में जो बदलाव आ गया है उससे जो है आसानी पैदा हो गई है। यानी कि पहले जो लोग खुरूज अहदा पर जाते थे, यानी कि एग्ज़िट री-एंट्री पर, उनके वापस आने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता था, इसलिए कि अगर से आप लास्ट डेट तक वापस नहीं आए उससे पहले तो फिर नहीं आ सकते थे। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि बिल्कुल उसमें तौसी कराया जा सकता है, यानी कि उसको एक्सटेंड कराया जा सकता है। आपका कफील उसमें एक्सटेंड कर सकता है आपकी छुट्टी, आपके ममलिकत से बाहर रहते हुए भी। लेकिन ममलिकत से बाहर रहते हुए फाइनल यानी खुरूज अहदा को, यानी कि एग्ज़िट री-एंट्री को जो है तो फाइनल एग्ज़िट में नहीं बदला जा सकता। यहाँ पे बीच में फिर बात आ गई, तो मैं इसको कंफर्म करता चलूँ कि अभी कुछ पहले ही एक भाई ने मुझसे पूछा, मैसेज किया कि भाई मेरा कफील बोल रहा है कि तुम फाइनल एग्ज़िट कर देंगे 1 महीने के बाद जो है तो हो जाएगा, जबकि सामने वाला छुट्टी गया है। बोलता है कि फिर तुम एग्ज़िट री-एंट्री पे गए हो, नहीं आओगे तो कोई मसला नहीं है, मैं उसको फाइनल एग्ज़िट में चेंज कर दूँगा। जबकि यहाँ पे जितना भी मैंने इस पर रिसर्च किया, सारी जगह से यही यानी कि मौसूल हुई यही बात सामने आई है कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए कि आपका एक वीज़ा जो है आप पर जारी है एग्ज़िट री-एंट्री का, तो आप ममलिकत से बाहर हैं, तो ममलिकत से बाहर रहते हुए आप पर दूसरा वीज़ा कैसे जारी किया जा सकता है। यानी कि ममलिकत से बाहर आप हैं तो उसके लिए जो है तो फाइनल एग्ज़िट में उसको तब्दील नहीं किया जा सकता है, नहीं बदला जा सकता। तो ये किसी तरह भी सामने वाला जो है तो धोखाधड़ी कर रहा है, यानी कि बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो चलिए, मैं बात कर रहा था एक्सटेंड करने के हवाले से। तो इसमें भी एक भाई ने सवाल किया कि 25 दिन अकामा में बाकी है, तो क्या 20 दिन जो है तो छुट्टी को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जवाज़ात ने जवाब दिया है कि नहीं, एक्सटेंड करने के लिए जो है तो 90 दिन अकामा में होना ज़रूरी है, तभी एक्सटेंड हो पाएगा आपके छुट्टी। जो एक्सटेंड करने की बात है, जो उसमें तौसी करने की बात है, जो बढ़ाने की बात है, तो आप अगर से ममलिकत से बाहर हैं, छुट्टी बढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन उसके लिए अकामा की मुद्दत 90 दिन कम से कम बताई गई है, तभी हो सकता है। हालाँकि छुट्टी जाने के लिए 90 दिन होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि इसमें 2 टाइप के ये होता है। जैसा मैंने पहले भी किसी वीडियो में जिक्र किया है कि 1 महीने के हिसाब से छुट्टी लगती है, 1 दिन के हिसाब से। अगर से आपके अकामे में 6 महीने से ज़्यादा बाकी है तो फिर महीने के हिसाब से छुट्टी लगती है। आप जिस टाइम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे उस दिन से जोड़ा जाएगा और उसके बाद आप आ सकते हैं। लेकिन जो दिन के हिसाब से छुट्टी रहती है, यानी कि जब 6 महीने से कम अकामे में बाकी रहता है तो फिर दिनों के हिसाब से छुट्टी लगती है, यानी कि आप 45 दिन, 40 दिन, 50 दिन इस तरह से जो है तो आप जा सकते हैं। लेकिन जिस दिन डेट, आखिरी डेट लिखा रहेगा उस टाइम ही आपको वापस आना पड़ेगा, चाहे आप छुट्टी लगते ही जाएँ, चाहे 10 दिन के बाद जाएंगे, तो वो आपका समझिए 10 दिन माइनस हो गया। तो इस तरीके का ये बताया गया है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने फाइनल एग्ज़िट के हवाले से बताया कि सामने वाले ने फाइनल एग्ज़िट के हवाले से पूछा था, तो यहाँ पे बताया गया है जवाज़ात की तरफ से कि कोई भी अगर से ममलिकत से फाइनल एग्ज़िट पे गया है और उस पर किसी भी तरीके की यानी कि यहाँ पे गैर कानूनी इसमें मुलविस नहीं रहा हो, यानी कि किसी भी तरीके का उस पर आरोप नहीं हो किसी भी तरीके से, यानी कि वो यहाँ पे यानी कि बिल्कुल फाइनल एग्ज़िट बिना इसके गया हो, बिना किसी प्रॉब्लम के, अगर से किसी चीज़ में मुलविस रहा हो और यहाँ से यानी कि बेदखल किया गया हो, तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर नहीं आ सकता है। लेकिन अगर से कोई भी किसी भी तरीके का उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आरोप नहीं है, किसी तरीके का उस पर कोई केस नहीं है, तो वो फिर जो है तो बिल्कुल आसानी से जब चाहे जब आ सकता है। ठीक है, फाइनल एग्ज़िट जाने के बाद कोई भी उसमें यह नहीं है कि आपको इतना दिन रुकना ही पड़ेगा, उसके बाद आएंगे, जब भी चाहेंगे नए वीज़े पर आ सकते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे ये बात भी कंफर्म हो गई कि यानी कि किसी भी तरीके से अगर से आपके कानूनी पाबंदी के वजह से नहीं गए हैं आप, बल्कि बिल्कुल अपने मर्ज़ी से गए हैं फाइनल एग्ज़िट, तो किसी भी टाइम ममलिकत में आ सकते हैं। और ऐसे नहीं तो फिर तो पता है कि नहीं आ सकते हैं कभी भी, सिवाय हज उम्रा के वीज़े के। पहले बात करते हैं, इस हफ्ते जो है तो 14,000 से भी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि आप उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं, मैं यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ कि इस हफ्ते 14,750 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगर से इसमें बात किया जाए कि कौन कौन लोग सबसे ज़्यादा, अगर से तादाद की बात किया जाए, तो
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 8,000 से भी ज़्यादा 8,684 लोग ऐसे हैं जो अकामा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, और बाकी जो है तो बॉर्डर सिक्योरिटी लॉ और लेबर लॉ के कानून का उल्लंघन करने केस में जो है तो गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये हर हफ्ते की रिपोर्ट आती है कि हर हफ्ते में इतने लोग गिरफ्तार होते हैं। इसमें यहाँ पे रुक के मैं एक बात कहता चलूँ कि कुछ लोगों का बीच में यानी कि सवाल भी आया था बीच में, कुछ लोगों ने ऐसा बोला भी था कि क्या हर हफ्ते इतने 14,000 15,000 लोग गिरफ्तार होते हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है? तो बिल्कुल मुमकिन है, इसलिए कि जिस तरह से जो गैर कानूनी लोग हैं उन्हें अरेस्ट किया जाता है। आपकी तादाद ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूर लग रही होगी, लेकिन अगर से मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसा कि आप लोगों ने पासपोर्ट तो बनवाया होगा, यहाँ पर रिन्यूअल कराया होगा, मैंने भी एक बार कराया है और इसके हवाले से वीडियो भी बनाया है। अगर से आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, मैं आई बटन से या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप लोग देखें, मैंने पूरा प्रोसेस बताया है। तो वहाँ पर आप गए हैं ना, तो कितना भीड़ रहती है, ख़ास करके अगर छुट्टी वाले दिन चले जाएँ तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये सोचने वाली बात है, ये तो हर हफ्ते में इतने लोग ही करें, और पासपोर्ट तो 10 साल में एक बार जो है तो रिन्यूअल कराया जाता है, 10 साल का टाइम रहता है। तो 10 साल में एक बार जब रिन्यूअल होता है तो वहाँ तो बिल्कुल खाली रहना चाहिए। कितने आदमी हैं कि हर रोज़ ना किसी का पासपोर्ट जो है तो ख़त्म ही हो रहा है, किसी ना किसी का नहीं बल्कि बहुत लोग वहाँ पे जाएंगे तो 50 100 200 लोग जो है तो रहते हैं। ख़ास करके अगर से आप, जैसा कि मैंने कहा कि कोई ख़ास दिन जो छुट्टी वाला दिन होता है किसी का, उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो क्यों इतनी भीड़ होती है? कोई सोच अरे ऐसा कैसे, इतनी भीड़ कैसे होगी? 10 साल में एक बार पासपोर्ट खत्म हो रहा है, रोज़ या महीने ख़त्म हो रहा है कि इतनी भीड़ रहेगी, लेकिन रहती है। तो ये समझ में आने वाली बात इसलिए नहीं है कि तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर से यानी कि हिंदुस्तानी लोग की बात करें, इंडियन लोग की बात करें, तो इंडियन लोगों की भी सऊदी अरब में तादाद बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से और सिर्फ पकड़े जाने वाले में सिर्फ इंडियन ही नहीं है, बल्कि गैर मुल्की से मुराद चाहे किसी भी मुल्क के हों और गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे हों तो वो पकड़े जाते हैं, उनकी ये रिपोर्ट आती है। चलिए, न्यूज़ को रोक के मैंने इतनी सी बात अपने तरफ से यानी कि कहना ज़रूरी समझा, इसलिए कि कुछ लोगों का एतराज़ आया था बीच में कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक बात यहाँ पे बताता चलूँ। आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 4 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है मदीना मनव्वरा में। तो आप लोग उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि मदीना मनव्वरा पुलिस ने राहगीरों को लूटने और औरतों का पर्स छीन के भागने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार जो लोग हुए उनकी तादाद 4 है, और इन लोगों का ताल्लुक जो है तो जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान से है। पुलिस ने कहा कि इस गिरोह के बारे में मुतअद्दिद यानी कि बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही थी। बहुत सारा शिकायत मौसूल होने के बाद जो है तो एक टीम तश्कील दी गई, और उसके बाद जो है तो इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, रिकॉर्ड गिरफ्तार यानी कि जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया गया, और इनको जैसे इनसे पूछताछ जारी है, उसके बाद इन्हें पूरा प्रोसेस होने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को पता है आगे का नियम जो है तो जाहिर सी बात है सज़ा, और उसके बाद जो है तो डिपोर्ट भी होना पड़ेगा ही, डिपोर्ट किया ही जाएगा। तो चलिए, यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।